ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड अपनी स्टडीज को भी फुल फोकस से अटेंड कर रहे हैं। सो टुडे वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कहाँ से आया है? वो आया है हमारा रोमन से। ठीक है, वहाँ पे जो ग्रीक्स होते हैं वो तो उन्होंने कुछ सिंबल्स डिनोट करे नंबर्स के लिए। अब आपने देखा होगा जो क्लॉक होती है, एनालॉग क्लॉक जिसमें नीडल्स घूमती है, उसमें कुछ क्लॉक ऐसे होते हैं जिसमें 1 2 3 4 नहीं लिखा होता, ऐसे कुछ सिंबल्स के बने होते हैं, IVXL समथिंग करके। ठीक है, तो अब उनमें हमें क्या करना है? अब उनको जिसको पता होगा ये रोमन नंबर्स है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि उन सिंबल्स का मतलब होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखा होगा आपके कोई भी जो क्लासेस होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं आप लोगों के, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिर 12th तक लिखा होता है, उसमें 1 2 3 नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रोमन नंबर्स लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ हमारा बहुत जगह होता है, तो इसलिए हमें इनका पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रोमन न्यूमरल्स। तो देखिए, जैसे रोमन न्यूमरल्स की बात हुई है तो ये क्या होता है? अब इसमें हमारे पास दो टाइप के न्यूमरल्स पढ़ने हैं हमें, एक हिंदू अरेबिक न्यूमरल, ठीक है, एंड दूसरा हमारा हो जाएगा रोमन न्यूमरल। ठीक है, अब इन दोनों को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? हमें पता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल कौन से होते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अगर हम रोमन न्यूमरल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं? कुछ सिम्बल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ सिम्बल्स की बात करी तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ रोमन न्यूमरल्स गिवन है और यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यूज गिवन है। हमने देखा यहाँ पे आई किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? 1 के लिए। वी किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? 5 के लिए। एच किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? 10 के लिए। एल किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? 50 के लिए। सी होता है 100 के लिए। डी होता है हमारा 500 और एम होता है किसके लिए? 1000 के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? रोमन न्यूमरल्स होते हैं जो हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि जीरो के लिए कोई भी रोमन न्यूमरल नहीं होता। ठीक है, ओके, चलिए, तो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ रूल्स है हमारे पास, तो उनको देखते हैं। तो फर्स्ट रूल कहता है आंसर द न्यूमरल्स IHC एंड M, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं 1 10 100 1000, आर स्पेशल, ओनली दे कैन बी प्लेस टुगेदर। तो ये हम इनको एक साथ रख सकते हैं, एंड रिपीटेड इन रो, एंड ओनली दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो देखिए, जब भी आपको प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस करने के लिए हमें क्या करना है? तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब भी प्लस माइनस करना है या रिपीट करना है तो हम सिर्फ जो 1 10 100 1000 वाली जो नंबर्स हैं उनको कर सकते हैं। 5 50 500 को रिपीट नहीं कर सकते, ना ही एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज कर सकते। ठीक है, चलिए, अब देखिए कहना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास IHCM। ठीक है, ये 1 10 100, ये कितना हो गया? 1000। अगर हम उनको रोज में रिपीट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 2i रिप्रेजेंट करा तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये क्लियर होगा कि जब हम रिपीट करेंगे तो इनका मतलब क्या होगा? एडिशन। और मैक्सिमम कितने टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं? वो है हमारा 3 टाइम्स। ठीक है, इससे ज्यादा हम कोई भी रोमन न्यूमरल रिपीट नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 2 से रिप्रेजेंट करा तो 100 + 100 कितना हो गया? वो 100। यहाँ पे 2m करा तो 1000 + 1000 क्या हो गया हमारा? 2000। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। A smaller number gets added to the greater number on its left। अगर हम स्मॉलर नंबर लिखते हैं, ठीक है, वो भी कहाँ पर? राइट में, ग्रेटर नंबर के राइट में, तो वो क्या होगा? एडिशन माना जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा V का सिंबल क्या होता है? 5, और I का सिंबल क्या होता है? 1। तो हमने 2 1 लिखे, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्लस। अगर हम इसका थोड़ा सा अपोजिट कर दें, ठीक है, अपोजिट मतलब जो ग्रेटर सिंबल है वो हम राइट में लिखिए और स्मॉलर सिंबल लेफ्ट में लिखिए, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। देखो, एक्स का मतलब क्या होता है? 10, और हमने लेफ्ट में लिखा आई, तो वो कितना हो गया? -1 9। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। आ स्मॉलर नंबर बिटवीन टू ग्रेटर नंबर्स, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो ग्रेटर नंबर्स के बीच में कोई भी हमारे पास स्मॉलर सिंबल आ जाता है तो वो सब्ट्रैक्टेड होगा फ्रॉम द राइट वंस। अगर जो राइट में होगा उससे सब्ट्रैक्ट होगा, ना कि हम लेफ्ट वाले में प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी तो हो सकता है कि एक्स आई लिखा है तो उसका मतलब तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है कि एक्स से पहले आई लिखा है तो माइनस भी हो सकता है। तो हम सिर्फ कौन सा वाला कंक्लूजन एक्सेप्ट करेंगे? राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर्स टू 1 to 50 इन रोमन नंबर्स। तो यहाँ पे हमें सिंबल्स गिवन है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें 1 गिवन है तो उसका सिंबल क्या है? आई। ठीक है, जैसे यहाँ पे 31 है, 21 है, तो उसका ये किसका सिंबल है? 21 का।
अब देखिए यहाँ पे 41 गिवन है, तो 41 कैसे लिखा, एल किसके लिए होता है 50 के लिए, उसके लेफ्ट में हमने क्या लिखा एक्स, तो वो क्या हो गया माइनस मतलब 40 और यहाँ पे हो गया वाई। ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या लिखना है 26, और 26 के लिए क्या होना चाहिए, तो 30 में से 4 माइनस करो, तो भी तो माइनस कर नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे 2x लेंगे और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, देन वी आर हैविंग 38। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया था कि इनके आगे पीछे रूल्स कैसे लगते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इनकी एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत सिंपल होने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सरसाइज करेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रॉन्ग नंबर्स में खेलना। चलिए, तो अब आपको देखते हैं कि आपको अच्छा लगता है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे इजी है, वी का क्या होगा हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास ये 9 है। ओके, चलिए देखिए एक्स के बाद 2 आई आ गए, तो एक्स क्या होता है हमारा 10 प्लस वन कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 12। क्लियर, एंड देन वी आर हैविंग, चलिए इसको देखते हैं। अब हमने ये वाला डिस्कस करा था, एक्स क्या हो गया 10 और एक्स के साथ लेफ्ट में क्या है आई है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 9। 10 प्लस 9 कितना हो गया हमारा 90। अब उसके बाद हम एक और देखते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2x है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 20, देन b है तो ये क्या होगा 5, और देन ये 3 है, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 28। ठीक है, सिंपल था, तो आप लोगों को ऐसे ही ये नंबर्स कंप्लीट कर दें। ओके, देन उसके बाद आता है राइट यूजिंग रोमन नंबर्स। ओके, तो अब इनके रोमन नंबर्स लिखने हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है 8। 8 को करते हैं, देखिए सिंपल है। 8 के लिए हमें क्या चाहिए 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 हो जाएगा। तो 5 के यूज कर सकते हैं बी 1 2 3। ठीक है, हम देखिए 17 है, 17 के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, एक x लिख सकते हैं, देन v और यहाँ पे 2 i। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 17, तो कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। ओके, तो 29 है, 29 को हम कैसे लिखेंगे, चलिए गेस करें। ओके, आपने कर लिया होगा, तो देखिए हम 2x लगा सकते हैं और 9 के लिए क्या लगा देंगे i और x। ठीक, चलिए अब एक बार हम 34 को देखते हैं। 34 के लिए हम क्या करेंगे ट्रिपल x, देन 4 है तो i और v लगा देंगे। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, इनकी वैल्यूज निकालना है, उनका कंपेयर करके साइन पुट करना है। तो देखिए सबसे इजी लेते हैं हम इसमें से पहले, चलिए डी पार्ट लेते हैं इजी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 30। अब c किसके लिए होता है 100 के लिए, यहाँ पे 200 लिखे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 200। तो कौन बड़ा हो गया दिस वन। ठीक है, अब थोड़ा और इजी लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3x, दैट मीन्स 30। यहाँ पे लिखा है XL, L कितने के लिए होता है, L इज फॉर 50 एंड X इज फॉर 10। ठीक है, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40। ये कितना हो गया 40 30 40 बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब एक बार ये लास्ट वाला और देख लेते हैं, थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग सा लगे। L50 इधर 10 लिखा हुआ है, तो कितना हो गया 40, एंड ये 40 प्लस 5 दैट इज 45। अगर हम यहाँ पे देखें तो x प्लस x कितना आ जाएगा दैट इज 20, और ये हो जाएगा v कितना हो जाएगा प्लस 5, v कितना हो गया हमारे पास 25। तो कौन बड़ा हुआ 45, तो यहाँ पे साइन पुट कर देंगे। ठीक, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ठीक है, ये तो सेम वही हो गया कि देखिए यहाँ पे एक न्यूमरल गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है, तो चलिए इसका वो निकाल लेते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल। तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 22। तो कौन बड़ा हो गया दिस वन। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए 50 प्लस 1 10 करेंगे तो कितना हो गया 60, एंड x कितना होता है हमारा 10 और l कितना होता है 50, तो इसमें तो माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 40। तो कौन बड़ा हो गया दिस वन। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये सॉल्व कर लें। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वी हैव टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। एज यू ऑल नो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट हम सबसे पहले लिखेंगे, देन बिगर करते हैं, सबसे लास्ट में क्या आएगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा हमें सबसे पहले लिखना है, एंड देन लार्जेस्ट सबसे लास्ट में लिखना है।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये ट्रिपल एक्स से तो ये कितना हो जाएगा 30, ये डबल एक्स से तो कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, एल कितना हो जाएगा 50, सी कितने के लिए हो जाएगा 100 के लिए, एक्स और एल, एल कितना होता है 50 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 40। क्लियर? तो पहले हम इनके नंबर्स लिख लेंगे, देन इनको अरेंज कर लेंगे, बहुत सिंपल रहेगा। देखिए सबसे छोटा नंबर क्या हमारे पास 10, उसके लिए क्या करेंगे हम x लिखेंगे। देन उससे बड़ा कौन है हमारे पास 20, तो 20 के लिए हमारे पास डबल एक्स है। देन वी आर हैविंग 30 दैट इज ट्रिपल एक्स, देन वी आर हैविंग 40 दैट इज x एंड l, देन वी आर हैविंग 50 दिस इज l, देन वी आर हैविंग 100 दैट इज c। क्लियर? चलिए ओके, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो जब भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, ओके, तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं सबसे इसमें लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा एंड देन स्मॉलेस्ट सबसे लास्ट में आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो याद रखेंगे लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो पहले हम इनके नंबर्स देख लेते हैं। क्या देखिए x+2 ये कितना हो गया हमारा, सॉरी ओके, तो x+2, x कितना होता है 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13, ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 20 एंड दिस इज 9, दिस इज 29। ठीक है, देन वी आर हैविंग x मतलब 10 और 9, ये कितना हो जाएगा 19, ये तो 9 ही हो गया, ये 11 हो गया, कितना हो गया 11। चलिए अब इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे कैसे, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, दिस वन 29। चलिए तो हमने यहाँ पे लिख लिया 29। देन उसके बाद हमारे पास कौन सा है उससे छोटा नंबर, दिस वन। ठीक है, तो हम इस नंबर को लिख लेंगे, दैट इज 19xix। देन वी आर हैविंग 13, दिस नंबर। I think we are having then 12 is done, then we are having 11 and last we are having smallest is 9। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, इनके नंबर्स लिखिए, फिर इनको कंपेयर करना है एंड देन अरेंज कर देना है, सिंपल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमरल्स। ओके, अब तो देखते हो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 8 4 तक कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 32 का मतलब क्या होता है रोमन नंबर्स में, तो हमें यहाँ पे कुछ अरेंज करना पड़ेगा। देखो 30 + 2 करेंगे तो 30 के लिए हम क्या कर सकते हैं ट्रिपल एक्स एंड देन 2 चाहिए तो हमने 2 आई लगा दिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको देखिए 59 - 90 तो 0 ये हो गया 4, तो हमें क्या चाहिए 40। अब 40 के लिए हम L यूज कर सकते हैं। L कितने के लिए होता है 50 के लिए, तो हमने यहाँ L लिया 50 के लिए और X किसके लिए लिया 10 के लिए। तो अब लेफ्ट में लिखा है तो माइनस हो जाएगा, तो 50 - 10 दैट इज 40। ठीक है, ओके, तो बाकी ये पार्ट्स आप लोग कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बट यहाँ पे प्लस में दे रखा है। ओके, तो हम क्या करते हैं इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। 34 हो गया, ये कितना x + b, तो ये कितना हो गया ओके हाँ, तो x + b तो कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 6। 15 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 21, तो 21 है। ठीक है, तो कौन बड़ा हुआ दिस वन और दिस वन, दिस वन। चलिए, तो ये हो गया हमारा। और कुछ देखें इसमें, तो ये सब आप लोगों के एक्सरसाइज के लिए हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पास और कुछ है नहीं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसका आंसर निकालने है। ठीक है, और रोमन नंबर से इतनी ज़्यादा कमांड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे सिंबल्स आप लोगों को बार बार देखने के लिए सही रहेंगे। ठीक है, तो सबके लिए ऑल द बेस्ट।